सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में और आज के एसएससी जीडी रिवीजन वाली क्लास में भी। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ जाएं, शेयर कर दो सभी फ्रेंड्स ग्रुप में। और आज का काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आए हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और डेली 60 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग प्रीवियस वीडियो जरूर देखे होंगे, नहीं देखे तो प्लेलिस्ट की वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए वैसु क्लासेज को। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक संपीड़न स्प्रिंग में ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, स्प्रिंग की बात किया जा रहा है। स्थितिज ऊर्जा के बारे में हमने, जिसको इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी पी डॉट ई, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला की बात करें तो एम जी एच होता है, प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है, एम जी एच होता है। ठीक है, यहाँ पास एम क्या है तो मास है, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच क्या है हाइट है आपका। ठीक है, तो ये आपका रहने वाला है संपीड़न स्प्रिंग में जो है आपका एम जी एच ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है कि तत्वों के गुणधर्म में उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। तो मेंडलीव के आवर्त नियम में ऐसा कहा गया था कि तत्व का यानी एलिमेंट्स का जो गुणधर्म है उसके परमाणु भार के यानी उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, ऐसा मेंडलीव के द्वारा बोला गया था। और यही चीज़ डिफरेंट बनाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बोला गया कि नहीं, एटॉमिक मास पे नहीं, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, उसका प्रॉपर्टीज। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो देखिए, आभासी होगी और छोटी होगी। ठीक है, दर्पण क्या है तो उत्तल दर्पण है, यानी कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर है आपका, ध्यान दीजिएगा, कॉन्वेक्स मिरर है। और बोला जा रहा है कि कहाँ पास है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु कहाँ पास है तो अनंत पे और ध्रुव के बीच में है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में है। तो देन इस केस में आपका जो इमेज होगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और डिमिनिश बनेगा, काफ़ी छोटा बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखें तो लिखता है अमीबा में प्रजनन होता है तो द्विखंडन द्वारा होता है। ठीक है, और डिवीजन के द्वारा यहाँ पर से आपका होता है। अमीबा में प्रजनन जो होता है, रिप्रोडक्शन की बात किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि ठोस के पिघलने के दौरान किसके तापमान में होते हैं तो परिवर्तन ठोस के पिघलने के दौरान इसके तापमान में क्या होता है तो परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसमें आपने देखा होगा एक 4 डिग्री सेल्सियस और एक -4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -4 डिग्री सेल्सियस, इन दो ऐसे टेम्परेचर के बीच में जो होता है वो किसी भी तरह का जो है परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन की अधिकांश सरीसृप यानी रेप्टाइल्स की बात किया जा रहा है। कितने कक्षीय हृदय होते हैं तो 3 हृदय होते हैं। ठीक है, कितने कक्षीय हृदय तो 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका जो है कितनी सेंटीमीटर की होती है तो वो आपका 100 सेंटीमीटर की होती है, 100 सेंटीमीटर की होती है। ओसेफेगस की लंबाई कितनी होती है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जैसे ओसेफेगस जिसको हिंदी में ग्रास नलिका बोला जाता है, उसकी लंबाई कितनी होती है उसके बारे में बताइएगा। सबसे बड़ी ग्लैंड क्या कौन सा है तो सबसे बड़ा ग्लैंड आपका लीवर है। ठीक है, ग्रंथि जिसको बोले तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपका लीवर है। ठीक है, लीवर है जिसमें आपका आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन निष्कासित किया जाता है तो लाइकेन से। देखिए, लिटमस जो पेपर आप यूज करते हैं एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के लिए, जांच करने के लिए, तो उसका लिटमस पेपर जो बनता है वो लाइकेन नामक एक पौधा है उससे बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि किस धातु की विद्युत प्रतिरोधकता, ठीक है, सबसे कम होती है तो चांदी की। ठीक है, इस चांदी की में रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी कम होता है। प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टेंस की बात कर रहा है जिसका यूनिट ओम होता है। ठीक है, ओम होता है, ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, उससे ही डिराइव हुआ है। इस धातु की प्रतिरोधकता जो है सबसे कम होती है तो ओम्स सॉरी चांदी का इसलिए तो ही तो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा सुचालक माना जाता है, यानी कंडक्टर माना जाता है। बेस्ट कंडक्टर चांदी को इसीलिए तो बोलते हैं क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टेंस उसका काफ़ी कम होता है। रेजिस्टेंस कम होगा तो वो सुचालक ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गति का कौन सा नियम दर्शाता है कि वस्तु की गति परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी तो वो द्वितीय नियम है। ठीक है, द्वितीय नियम है। और द्वितीय नियम की बात करें तो द्वितीय नियम से ही फोर्स का फॉर्मूला भी निकलता है, F=m×a। एम क्या है, मास है, ये क्या है, एक्सेलरेशन है, त्वरण जिसको हिंदी में बोले। ठीक है, तो द्रव्यमान और त्वरण के जो गुणनखंड आएंगे वही आपका बल होता है, जिसका यूनिट की बात करें तो न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन होता है। और ऐसे अगर पूछे तो फिर यहाँ पास क्या हो जाएगा, केजी मीटर
पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन, ऐसा यूनिट की बात कर लिया हमने। डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन आप देखिएगा क्या होगा, ये कमेंट करके जल्दी से बताते चलिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं आता है आपका कमेंट तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कवर भी करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एवोगाड्रो संख्या निरूपित की जाती है, नंबर द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है। एवोगाड्रो संख्या 6.02 इंटू 10⁻23 आई थिंक होता है इसका एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। इसके बाद है रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि बढ़ती है, तो आयाम से, एम्पलीट्यूड से आपका ध्वनि बढ़ता है। तो ये टोटल क्वेश्चन सब लोग देखें, और अभी भी क्वेश्चन सभी है, काफ़ी सारे बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आए हैं, यहाँ पास देखते चलिएगा, बने रहिए वीडियो में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र धातु है, तो वो आपका है हाइड्रोजन, ठीक है। आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एक अधातु, अधातु की बात किया जा रहा है, हाइड्रोजन। हालांकि ये उसका बिहेवियर धातु के जैसा भी है, अधातु के जैसा भी है, लेकिन सामान्यतः जो हम लोग उसको मान के चलते कि अधातु है, यानी नॉन मेटल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत विशिष्ट कोशिकाएं होती है, उसको पैरेन्काइमा में कहते हैं। पैरेन्काइमा में जो है कोशिका भी झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है, ठीक है, उसके अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं भी होती है, पतली होती है, तो उस वो होता है पैरेन्काइमा में। पपीता का पुष्प होता है, एकलिंगी होता है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है, तो देखिए ये प्रीवियस वीडियो में भी आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये दबाव है, दबाव बोले या प्रेशर बोले, ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती होता है, तो लागू बल के समानुपाती, ठीक है। और बल के बारे में तो ये भी बोला गया है, संवेग में परिवर्तन की दर को हम लोग बल कहते हैं, तो इसलिए ये बल के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है कि गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है, तो यह रुक जाएगी घर्षण के कारण, ठीक है, फ्रिक्शन के कारण कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रुक जाएगा। जैसे यहाँ पास ये मान के चलिए कि एक ये गोलू मोलू सा लड़का है, ये चल रहा था, ठीक है, और चल रहा था, इस सरफेस पे चल रहा था, अचानक से यहाँ पास कोई घर्षण आ गया। मान लीजिए यहाँ पास पत्थर रखा हुआ है, यहाँ पास ये रोबोट है गोलू मोलू सा मान के चले, तो यहाँ से चल रहा था, ये रोबोट कहाँ से आ चक्कर के यहाँ पास ही इस पत्थर के पास रुक जाएगा। क्यों ये पत्थर के पास इसलिए रुक जाएगा क्योंकि ये पत्थर जो है आपका फ्रिक्शन उत्पन्न कर रहा है, इसको अवरोध उत्पन्न कर रहा है, जिसके कारण से ये रुक जाएगा, है ना। तो इस तरीके से चलेंगे। देखते हैं ना, स्पीड ब्रेकर वगैरह लगाया जाता है। स्पीड ब्रेकर रोड पे क्यों लगाया जाता है कि आपके जो गति, जिस गति से आप चल रहे हैं, उस गति को कम करने के लिए, यानी फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, घर्षण प्रोड्यूस करने के लिए ये लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े, तो अगला क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण से, ठीक है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के, प्रतिध्वनि इको की बात किया जा रहा है, तो इको क्यों सुनाई देता है, तो इको इसलिए सुनाई देता है, इसके बारे में हमने कल भी बात की थी कि 17 सेंटीमीटर तक का इसका रेंज होगा, ठीक है। 17 मीटर था आई थिंक, या सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो इस ढंग का था, जिसमें बात किया गया था कि इको जो है वो ध्वनि कोई सी भी, यहाँ पास सरफेस है, यहाँ पास कोई बोलने वाला वक्ता है, ठीक है, यहाँ से सोर्स से निकल रहा है साउंड एनर्जी, तो यहाँ पास टकरा करके वापस आ रहा है, तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो आपका इको कहलाता है, प्रतिध्वनि कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, कि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगा। अब गति ऊर्जा, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला की बात करें, के डॉट ई से हम लोग लिखते हैं। इसमें हम लोग बताए थे, वो आपको फॉर्मूला इसका होता है क्या, U1/2 इंटू mv², ठीक है। एम क्या है, द्रव्यमान, मास की बात करें, वी क्या है, वेलोसिटी जिसको वेग बोले, ठीक है। तो के इक्वल टू 1/2 mv² था। तो अगर क्या बोला जा रहा है कि साइकिल की गति को दोगुना कर दिया जाए, गति का दोगुना यानी वेलोसिटी को दोगुना कर दिया जा रहा है, तो अगर वेलोसिटी पहले से v था, अब 2v हो जाएगा, तो 2v का स्क्वायर करेंगे, तो यानी 4v² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास ये 4 गुना आपका हो जाएगा, इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। गति को अगर दोगुना कर दिया जाता है तो। अगला क्वेश्चन है, एक और चीज़ बता दें कि मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात किया गया था, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो है पोटेंशियल एनर्जी यानी पीई और केई, काइनेटिक एनर्जी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों की सम के बराबर होता है मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक एनर्जी, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, अग्निशायी रक्ष में मौजूद एंजाइम
प्रोटीन में अमीनो एसिड में परिवर्तन करता है तो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। कल हमने पेप्सिन के बारे में बात किया था, आज ट्रिप्सिन के बारे में आ गया, ठीक है। अग्नाशय में जो है रस मौजूद एंजाइम जो होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि प्रोटीन में अमीनो एसिड में परिवर्तित कौन करता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। कल एमाइलेज के बारे में भी बात किया था, लाइपेज के बारे में भी बात किया था। लाइपेज जो फैट का आपका डाइजेशन करता है आपके पेट में, ठीक है। ऑक्सीजन के अणु में बंद होते हैं, तो ऑक्सीजन के अणु में जो बंद होता है वो एक दोहरा संयोजक बंद होता है, OT, है ना। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है वो O2, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है कि अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है, तो वो ब्रोमीन है। जनरली क्या है कि अधातु यानी नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जनरली सबका सब जो होता है वो किस में होता है, वो सॉलिड में हाँ, हाँ जी, ठीक है, सॉलिड में होगा और लिक्विड में, गैस में भी होता है। लेकिन यहाँ पास एक जो है वो इसका एक्सेप्शन में चलता है, तरल मात्रा में जो होता है, ठीक है, वो आपका ब्रोमीन है। हालांकि सॉलिड में वो आपका जो है मेटल होता है। मेटल्स आर जनरली इन सॉलिड स्टेट, मेटल्स आर सोनरस, मेटल्स आर लग्जरस, है ना। ये सारे प्रॉपर्टी मेटल्स का है। अगला क्वेश्चन है कि फेनोप्थोलिन को सिरके में डालने पर रंग हो जाता है, तो रंगहीन हो जाएगा। फेनोप्थोलिन दिखे नेचुरल इंडिकेटर में इसका यूज करते हैं हम लोग। नेप्थोलिन बॉल को अगर सिरका में डाल देंगे तो वो रंगहीन हो जाएगा, ठीक है। और जनरली इसको नेप्थोलिन बॉल को साबुन के साथ में भी रिएक्शन करवाएंगे तो वो भी कलर उसका चेंज कर जाता है। तो ये आपका रहा आज का टोटल क्वेश्चंस, ठीक है। अब अगर और आगे देखें हम लोग, अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है, तो पक्षी वर्ग का जो प्राणी का जो है उसका जो रक्त होता है वो गर्म होता है। अगला कि वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण क्या है, तो V=U+AT। V=U+AT ये आपका है। जहाँ पास ये V क्या है तो फाइनल वेलोसिटी, U क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है तो एक्सेलरेशन है, T क्या है तो टाइम है आपका, ठीक है। अब इसके बारे में ध्यान से समझिएगा, हिंदी में वाले को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका अंतिम वेग है, ये आपका शुरुआत का वेग है, ठीक है। ये आपका त्वरण है, ये आपका समय है। तो V=U+AT इस मोशन का 3 इक्वेशन था, गति का 3 नियम था। उसमें ये आपका पहला आपका इस तरीके से था। फिर दूसरा आपका था S=UT+12 ये आपका दूसरा, ठीक है। तीसरा क्या था कि V² = U² + 2AS, ठीक है। इस तरीके से टोटल मोशन इक्वेशन था तीनों का तीनों, ठीक है। तो ये दर्शाने संबंध पूछा गया था कि वेग और संवेग के सॉरी समय के बीच में, तो V=U+AT हो जाएगा। अगला बात करें तो अगला अगला क्या है क्वेश्चन, कि अगला क्वेश्चन है कि कोई एजेंट समय t में W वर्क करता है, ठीक है। तो उसकी पावर क्या होगी, तो देखिए पावर विद्युत शक्ति की बात किया जा रहा है तो विद्युत शक्ति होता है W/T, ठीक है। W/T आपका होता है, W क्या है वर्क डन है और T क्या है टाइम है आपका, ठीक है। विद्युत शक्ति में भी ये यूज होता है और ऐसे भी शक्ति का सिर्फ बोले तो वो यूज होता है। अगला है मानव पाचन तंत्र में पीतरस का स्राव कहाँ से होता है, तो यकृत से होता है, लीवर से होता है, वाइल जूस की बात किया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ के कणों के बीच, लीवर के बारे में हमने पहले ही बताया भी कि लीवर जो है आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है तांबे की छड़ में, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है इसलिए इसका यूज जो है आपका किया जाता है सोलेनोइड के रूप में, या आप बोले आर्मेचर के रूप में इसका यूज किया जाता है तांबे का, ठीक है। देखते कि आपका जो घर में जो भी फ़ैन वगैरह लगा है, सीलिंग फ़ैन हो या कोई भी फ़ैन वगैरह है, तो उसमें आप बाइंडिंग देखिएगा तो ज़्यादातर जो है वो तांबे की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि धातु कर्म है अयस्क से धातुओं को निकालने की एक प्रक्रिया, ठीक है। धातु कर्म मेटलर्जी की बात किया जा रहा है। मेटलर्जी क्या है, मेटलर्जी इज़ द प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम ओर्स, ठीक है। तो ओर्स से अयस्क से मेटल्स को निकालने की प्रक्रिया को धातुक्रम यानी मेटलर्जी बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिक गुणों के वाहक। आनुवांशिक गुणों के वाहक आपका DNA होता है, इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में बताया कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। RNA का फुल फॉर्म अभी तक आप लोगों ने कमेंट नहीं किया तो जरूर कमेंट कीजिएगा इस वीडियो पे। अगला क्वेश्चन कि फ्लोरीन से क्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन एक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाती है, कम जाती है, ठीक है। फ्लोरीन आपका सबसे ऊपर में है, फिर आपका क्लोरीन आता है, फिर आपका ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाते चलते जाएंगे तो विद्युत इलेक्ट्रॉनिक निगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रॉनिक निगेटिविटी जो है वो आपका कमता चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन रहने वाला है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
उत्कृष्ट गैस किस समूह के तत्व हैं? उत्कृष्ट गैस नोबल गैस की बात किया जा रहा है तो ग्रुप नंबर 18, जिसमें हमने आपको बताया था कि हीलियम आपका है, नियॉन आपका है, फिर आपका कौन सा है, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, फिर आपका आर्गन है, ठीक है, आर्गन है, उसके बाद है जेनॉन है, रेडॉन है। इस तरीके से टोटल 6 एलिमेंट्स हैं उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि त्वरण की ऐसा इकाई क्या है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन इसको ऐसे बोलेंगे, ठीक है, न्यूटन। 1 न्यूटन इजकल टू, सॉरी 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 सॉरी, फोर्स का नहीं, ये यहाँ पास आपका त्वरण का पूछा गया है, सॉल्यूशन का पूछा गया है, तो सिर्फ मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा यहाँ पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। गैल्वेनोमीटर जो होता है कंबाइंड फॉर्म है आपका एमीटर का और वोल्टमीटर का, दोनों को मिला करके बनाया जाता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो फेरिक ऑक्साइड इसका होता है, जिसमें पानी की भी मात्रा होगी, H2O की मात्रा, H2O के जो मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तो ये आपका टोटल क्वेश्चन आज के इस वीडियो में रहा। आई होप कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिली होगी, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वैसु क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आ रही है।